बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा लिक्विड डो एग पराठा की रेसिपी। एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है और आप इसको कम वक्त में बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी सा ये पराठा बनकर तैयार होता है। इस पराठे को बनाने के लिए ना तो आपने डो को गूंदना है ना ही इसको बेलना है। तो सबसे पहले हम पराठों का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक बोल में मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान कर लीजिएगा। मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो गेहूं का आटा ले सकते हो। इसमें हम 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। एक अंडा डाल देंगे इसमें, अंडा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी है, ठंडा या गर्म नहीं है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और हैंड विस्क की मदद से इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, आधा कप पानी मैंने और लिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ डालने से मैदे में लम्प्स बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका बिल्कुल लम्प फ्री और मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसका अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला भी इसको मत रखिएगा। अब इसको हम कुछ देर के लिए रखते हैं एक साइड में और तब तक हम अंडों का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में मैं 5 से 6 अदद अंडे ले रही हूँ। अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो एक एक अंडा हम इस तरह से छोटे से बोल में या फिर ग्लास में तोड़ते जाएंगे और इस बोल में डालते जाएंगे। और अब इसमें मैं आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा। आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे और अब पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि नमक और काली मिर्च अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 से 2 हरी मिर्चें है बारीक कट की हुई। एक छोटे साइज़ के गाजर को मैंने इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लिया है, बिल्कुल छोटा कट करिएगा गाजर को। और टमाटर को भी मैंने इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया है और टमाटर के बीज मैंने नहीं निकाले हैं, आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नमक और मिर्चें जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब यहाँ पर पराठे बनाने के लिए एक पैन को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। 1 से 1.5 चम्मच भरकर हम ये बैटर पैन में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और पैन को इस तरह से घुमाते हुए हम इस बैटर को फैला देंगे। इसमें आपको चम्मच लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अच्छे से फैला दीजिए बैटर को। उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये जो बैटर है ऊपर से अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 1 मिनट के अंदर ही जब पराठा ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे और पलटने के बाद हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि पराठे के दूसरी तरफ से अच्छे से स्पॉट्स नहीं आ जाते और अच्छे से पराठा जो है सिक नहीं जाता। उसके बाद जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो देखिए एक तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है, इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ गए हैं। तो इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो इस पराठे को आपने मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है और इस तरह से हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने बैटर में आपके तकरीबन 6 पराठे बन जाएंगे। और देखिए ये पराठा बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं एग पराठा बनाने की तरफ। तो उसी पैन को मैंने लो फ्लेम पर फिर से गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। आप बटर के बजाय तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से बटर को मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो अंडों का मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ है 2 से 3 चम्मच भरकर हम पैन में डाल देंगे। अच्छी तरह से फैलाते हुए डालिएगा और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा और कुछ देर के लिए इसको पकने दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ये पराठा इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि पराठा अंडे पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। और साइडों में से ऑमलेट को भी अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है और लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पकने दीजिए। और जब 1 मिनट हो जाएगा, अंडा थोड़ा सा सेट हो जाएगा, तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे। और पलटने के बाद भी आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे कि अंडा अंदर तक अच्छी तरह से पकेगा भी और पराठा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ या फिर चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर चीज़ को आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद हम इस तरह से पराठे को फोल्ड कर देंगे
देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे कि पराठे के ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा और पराठा बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपने कुछ देर के लिए इसको सेक लेना है, और जब दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, तो हम इसको पैन में से निकाल देंगे। और इसी तरह से हमें बाकी के तमाम पराठों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो आपने देखा ही है कि ये रेसिपी बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है। इस पराठे को बनाने के लिए ना तो आपने डो को गूंदना है और ना ही इसको बेलना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी और मज़ेदार सी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।